नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश के उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। वक्त है 4 बजे का और अब नजर डालते हैं यूपी की 4 बड़ी खबरों पर जो इस वक्त की सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। सबसे पहले बात तो उस शख्सियत की करेंगे जिसने राजनीति को नई दिशा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने हर वर्ग के लिए काम किया और हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अटल जी को सहज, सरल और अपने इरादों पर अटल रहने वाला व्यक्तित्व बताया। अब खबर खाने पीने की चीजों से जुड़ी, जहां मिलावटखोरों पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी में उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश में नकली डेयरी प्रोडक्ट के खिलाफ बड़ा एक्शन होने जा रहा है। क्रीम, घी और छेना समेत 6 उत्पादों पर कार्रवाई की तैयारी है। इसके लिए एफएसएसआई को प्रस्ताव भेजा गया है। यानी अब नकली डेयरी प्रोडक्ट बेचने वालों पर सरकार की नजर और सख्त होने वाली है। और अब चलते हैं वाराणसी, जहां पर एयरपोर्ट पर अचानक से अफरा तफरी मच गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हथियार की जांच के दौरान एक यात्री की पिस्टल से अचानक गोली चल गई। आजमगढ़ का यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाने वाला था और उसने पिस्टल मैगजीन को पहले ही डिक्लेयर किया था, लेकिन जांच के दौरान गोली चलने से एक युवक और महिला घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब बात करेंगे मौसम की। मौसम का वो अपडेट जो पूरे यूपी के लिए बेहद अहम है। अगले 48 घंटे प्रदेश में भारी बारिश के आसार है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ समेत 28 से ज्यादा जिलों में अलर्ट है। यानी अगले 2 दिन यूपी के कई इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है। ऐसे में घर से निकलने से पहले मौसम का अपडेट आप जरूर देखें। तो इन 4 बड़ी खबरों को लेकर के आज हमारी इस पर नजर है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करके उनके बातों का, उनके योगदान का जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एफएसएसआई और तमाम टीमें मिलकर के नकली डेयरी और एनालॉग प्रोडक्ट्स पर, एनालॉग पनीर पर लगातार अभियान छिड़े हुए हैं, जिससे कि खलबली है जो माफिया, मिलावट माफिया हैं उनके बीच। तीसरी बड़ी खबर वाराणसी में, जहां पर एयरपोर्ट पर आज एक दुखद हादसे, बड़ा हादसा होते होते आप कह सकते हैं बाल बाल बचा है कि एक एयरपोर्ट पर एक शख्स पिस्टल ले जा रहा था और जांच के दौरान उसके पिस्टल से गोली चल गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए हैं। और देखिए चौथी बड़ी खबर, कैसे बारिश मुसीबत बनी हुई है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में बारिश किस तरह से उत्तर प्रदेश के करीब 28 जिलों को अपने जद में ली हुई है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश भी जारी कर दिया है। भारत रत्न अटल जी को देश नमन कर रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों में अटल जी का अतुलनीय योगदान है। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत हैं अटल जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है। अटल जी के योगदानों का जिक्र किया उन्होंने। सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए अटल जी प्रेरणा स्रोत हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन पुण्य। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान और व्यक्तित्व को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हर वर्ग के लिए काम किया और हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अटल जी अपने इरादों के अटल थे। उनका सहज और सरल व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणादायी रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने राजनीति में आदर्श स्थापित किए और उनका जीवन राष्ट्र सेवा के लिए सदैव समर्पित रहा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया है मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे इस दौरान। तस्वीरों के जरिए सदैव अटल और उनको पुष्पांजलि अर्पित किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से अटल जी के श्री चरणों में हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धेय अटल जी का 6 दशक का सार्वजनिक जीवन निर्विवाद और निष्कलंक रहा है। भारतीय राजनीति के वे एक अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 लगाने के विरोध में चले सत्याग्रह से बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में एनालॉग यानी नकली डेयरी प्रोडक्ट के खिलाफ अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में एफएसएसआई है। क्रीम, घी, छेना समेत 6 डेयरी उत्पादों पर बैन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इन उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए यूपी सरकार की ओर से एफएसएसआई को प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार का मानना है कि एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर बाजार में बिकने वाली नकली और मिलावटी उत्पाद लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे में इन पर प्रभावी रोक लगाने की तैयारी है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद संबंधित उत्पादों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि अब उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि मिलावट माफियाओं पर शिकंजा कसने वाला है। मिलावट माफियाओं की खैर नहीं है। अभी तक माफियाओं पर लगातार बुलडोजर चल रहा था और अब मिलावट माफिया पर, जो लोगों की जान से, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर अब शिकंजा कसना तय है। उत्तर प्रदेश शासन सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि मिलावट माफियाओं पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट इकाइयों पर छापेमारी जारी है। आप देखिए, खाद्य विभाग त्योहारों को लेकर भी अलर्ट है। आने वाले समय में त्योहार हैं बैक टू बैक, दिवाली से लेकर के तमाम दशहरा। एनालॉग पनीर, एनालॉग खोया, 6 डेयरी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में बैन किए गए। एनालॉग मक्खन जो धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं रेस्टोरेंट में, होटल्स में। एनालॉग घी जो स्ट्रीट वेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, आप देखते होंगे। एनालॉग क्रीम रेस्टोरेंट में जो यूज होता है, प्रयोग होता है। एनालॉग छेना का प्रयोग किया जाता है धड़ल्ले से। और इन सभी प्रोडक्ट्स पर उत्तर प्रदेश शासन की एक मंशा अब स्पष्ट हो गई है कि इन सभी मिलावटखोरों पर, मिलावट माफियाओं पर अब शिकंजा कसा जाएगा और किसी भी कीमत पर जीरो टॉलरेंस की नीति से इन पर शिकंजा कसना तय है। एफएसएसआई को उत्तर प्रदेश शासन सरकार की तरफ से अपने मानक स्पष्ट करा दिए गए हैं। अब एफएसएसआई के साथ साथ उत्तर प्रदेश का खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी में जगह जगह छापेमारी तेज हो गई है और जहां भी छापेमारी हो रही है
अगर इस तरीके से धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है, करोड़ों खरबों का व्यापार जो चल रहा है, कि नकली पनीर बनाए जा रहे हैं, हजारों क्विंटल रोज की खपत है नकली पनीर की, आप सोचिए। और इन सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा करके कानूनन इस पर एक शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सामने आ गई है। यूपी सरकार की तरफ से अब यह कह दिया गया है कि ऐसे मिलावटखोरों को सीधे जेल के सलाखों के पीछे भेजिए, भारी जुर्माना लगाइए, ताकि ये लोग लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ न करें। आप सोचो। पढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के आगरा से अब खबर है। आगरा में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। पंचकुइया स्थित कल्याण प्लेस में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सीकरवार ने कहा कि 2027 के चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह ताकत के साथ तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह युद्ध से पहले हथियारों की सफाई की जाती है, उसी तरह कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है और ये देखा जा रहा है कि कौन सक्रिय है, कौन नहीं। आगरा के साथ अन्य जिलों में भी नई कार्यकारिणी तैयार कर संगठन को नई दिशा देने की तैयारी है। रामनाथ सीकरवार ने दावा किया कि 2027 में कांग्रेस सरकार बनाएगी और बीजेपी के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता करके अपने कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है बूथ स्तर पर, और नई कार्यकारिणी बनाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। आगरा में, यूपी के आगरा में कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर में ये मीटिंग की है, बैठक की गई है। सभी कार्यकर्ताओं को इस दौरान चुनाव के लिए तैयार रहने की मूल मंत्र यहाँ पर बताई गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो भी लोगों को जो निष्कासन हो रहा है कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का, वो सफाई अभियान चल रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी मजबूती के साथ उभर रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे, जो मूल रूप से कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से जो कार्यकर्ता काम करते आए हैं, उन कार्यकर्ताओं को आगे मौका दिया जाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है इस पर। आज माननीय सांसद संजना जाटव जी भरतपुर से आई हैं अभी, और भी प्रभारी सभी लोग आए हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन का कार्य चल रहा है। अभी यहाँ के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र गौतम जी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद काफी पदाधिकारी चेंज हुए हैं। अब शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या जो भी कमेटियां हैं वो नई गठित होने जा रही हैं। इस विषय पर सांसद जी सबसे 1 to 1 बात करेंगी और विधानसभा के बारे में भी चर्चा होगी, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। 22 तारीख तक सांसद जी यहीं पर स्टे है उनका, और प्रत्येक तहसील में जाकर के वहाँ के पदाधिकारियों से बूथ लेवल से लेकर के ब्लॉक, तहसील, जिला से वो वार्ता होगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस पर सबसे चर्चा होकर के नया पुनर्गठन हो रहा है पूरे जिले आगरा। कांग्रेस पार्टी जमीन पर काम कर रही है। राहुल गांधी जी जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं। लगातार मैन टू मैन संपर्क हो रहा है। छात्रों से संवाद हो रहा है, किसानों से संवाद हो रहा है, गरीबों से संवाद हो रहा है, कामगारों से संवाद हो रहा है। उसी क्रम में राहुल गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी जमीन पर आकर अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपना चाहती है। अब उसमें जहां जहां जरूरत होगी बदलाव की, अगर कहीं बहुत ज्यादा बदलाव की मांग होगी, कार्यकर्ता मांग करेंगे, वहां बदलाव होगा और आम कार्यकर्ता को नीचे से उठाकर ऊपर लाया जाएगा, जो जिम्मेदारी ले सकता होगा। अभी आगरा में जिस तरह से हमारे सभी पर्यवेक्षक, संबंधित जो जिम्मेदार लोग हैं वो आए हैं और वो यहाँ कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। और आगरा के बारे में तो नीचे से ऊपर तो सब जानते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही ईमानदार जिलाध्यक्ष रामनाथ सीकरवार जी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ अभी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं की सबकी बात सुनी जाएगी और उनकी बात को सम्मान दिया जाए। यूपी वाराणसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हथियार की जांच के दौरान अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ का एक यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाने वाला था। यात्री के पास पिस्टल और मैगजीन थी, जिसे
पहले ही डिक्लेयर किया गया था। हथियार की जांच के दौरान अचानक से पिस्टल से गोली चल गई, जिसमें एक युवक और एक महिला घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा दें, वाराणसी एयरपोर्ट की है, जहां पर उस वक्त हलचल मच गई जब एक शख्स के पिस्टल से चेकिंग के दौरान अचानक से गोली चली, जिससे कि एक शख्स और एक महिला इसमें घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वाराणसी एयरपोर्ट पे कोई फायरिंग की घटना हुई है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जांच में पता लगा कि कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें सूचना दी गई कि इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, जिसका ऑल ओवर इंडिया परमिट है, उसको पहले से डिक्लेयर किया है। जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार CISF और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों की ही जो स्वास्थ्य है, दोनों का स्वास्थ्य अभी स्टेबल है और फील्ड यूनिट ने हमारी फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक। यूपी गाजियाबाद से चाइनीज माछुई की वजह से एक और दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खोड़ा के पास बाइक सवार युवक रवि राज की गर्दन में अचानक चाइनीज मांझा फंस गया। मांझे से गर्दन पूरी तरह से कटने के बाद युवक की मौत हो गई। रवि राज ऑनलाइन डिलीवरी का काम करते थे और अपने दोस्त के साथ नोएडा से दिल्ली जा रहे थे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सवाल है कि आखिर प्रतिबंध के बावजूद जानलेवा चाइनीज मांझा बाजार और लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। जरूरत ऐसे मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है ताकि किसी और परिवार को अपना सदस्य न खोना पड़े। ये देखिए जरा तस्वीर, ये खतरनाक तस्वीर जो सामने आई गाजियाबाद की। बढ़ेंगे आगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। रायबरेली के बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर देखिए जरा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। बारिश के बाद CHC परिसर से लेकर के अस्पताल के वार्डों तक पानी भर गया है, घुटनों तक। जलभराव के बीच मरीजों का इलाज जारी है, जिससे अस्पताल में भर्ती नवजात बच्चों और महिलाओं के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया। गंदगी और पानी के बीच मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं CHC के वार्ड में जलभराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखिए, पूरा अस्पताल परिसर पानी से लबालब है, जलभराव है, वार्डों तक पानी पहुंच गया। आगे बढ़ेंगे। यूपी के प्रयागराज से खबर है। प्रयागराज के कोरांव थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा सामने आया है। भोगन नदी के पुल पर साइकिल चला रहा 20 वर्षीय युवक अचानक अनियंत्रित होकर के नदी में जा गिरा और तेज बहाव की चपेट में आ गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुल के किनारे सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग ही नहीं है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों ने पुल पर जल्द बैरिकेडिंग लगाने की मांग की है। चतुर्वेदी था, चतुर्वेदी, उसका शादी हुई थी भी, औलाद एक भी नहीं है। ये एक भाई पांच बहन, इकलौता वारिस था जो कमाने वाला। घर उसके माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, कमाने वाला एक बहन शादी करने की और उसकी एक बहन शादी करने के लायक है। शायद इसी साल शादी उसका होता है। यूपी के हमीरपुर में चलती रोडवेज बस के दोनों टायर खुलने से हड़कंप मच गया। पुल क्रॉस करते समय बस के पीछे के दोनों टायर निकल गए। ये बस दिल्ली जा रही थी, जिसमें बड़ा हादसा होते होते टल गया है। रोडवेज बसों की फिटनेस और सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए जरा तस्वीर, रोडवेज बसों के फिटनेस को लेकर के अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं यूपी के अमरोहा के गजरौला कोतवाली क्षेत्र के पखरौली गांव में दलित युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग युवकों ने संजय के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई।
परिजनों के मुताबिक 15 अगस्त को दोपहर में गांव के ही कुछ युवकों से संजय का विवाद हुआ था। आरोप है कि इसके बाद दबंगों ने मारपीट कर जबरन समझौता भी कराया। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना है कि संजय नाम के व्यक्ति, इनका नज़दीक में ही एक इमरान और उसके अन्य लोग हैं। कल इनका किसी बात पर इनका विवाद हुआ जिसमें फिजिकल मारपीट हुई थी। इनके द्वारा इसमें कोई थाने जाकर पुलिस के पास जाकर किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी और इसको भी किसी स्थानीय डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था। बाद में इनका कुछ आपस में समझौता भी हुआ। इनकी तबीयत मैं सीट हो रही थी, मैंने खड़ी होकर हेडवे को देखा तो मुझे मोटरसाइकिल खड़ी तो वो दिख गया, मुझे खड़ोया। मैंने उससे कहा भी क्या कर रहा तू, पहले क्या कर रहा, तो वो जब मैंने उससे कहीं चला गया। हमारे घर वाले सो रहे थे, वो उठे, वो अपना चले गए, फिर हम भी चले गए। कल के 1 बजे अब हम भी चले गए, हमारा डिठौत चला गया, 2 चले गए। वो तैयार खड़े थे लेकर डंडे पंडे सब। मेरा आदमी नोएडा सेक्टर 122 में दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक दबंग ने स्कूटी में तोड़फोड़ करके युवक के साथ जमकर मारपीट की है, जैसा वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जिससे युवक के सर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के नोएडा की ये तस्वीर है, आपको दिखाते हैं सेक्टर 122 में किस तरह से दबंगों का आतंक देखने को मिला है। अराजक तत्वों का आतंक, देखिए स्कूटी भी तोड़ी गई है। वहीं यूपी के मिर्जापुर में मामूली बात सुनने के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। मामला बिजली की लाइन काटने को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन देखते देखते विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के मिर्जापुर की यह तस्वीर है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर इस बीच आ गई, बता दें यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी संभागों में चेतावनी जारी कर दी गई है। 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी है। पूर्वांचल समेत पश्चिमी संभागों में चेतावनी जारी कर दी गई है। पश्चिमी जिलों में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। लखनऊ सहित 28 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी कर दी गई है। यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से पूरा उत्तर प्रदेश आज जो पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं, वो बारिश के इस कहर से जूझने वाले हैं। अलर्ट जारी कर दी गई है। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में चेतावनी जारी करते हुए यह अलर्ट जारी कर दिया गया। 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से प्रशासन को दी गई है। लखनऊ सहित 28 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के कई जिले इससे प्रभावित रहेंगे। और चलिए देश के उत्तर में बस इतना ही खबरें लगातार जारी है, देखते रहे भारत अपडेट।